आर्य समाज की ओजस्वी वक्ता अंजलि आर्य का आगमन मां पार्वती धाम गौशाला में हुआ। वहीं गौशाला पहुंचकर सुश्री आर्य ने गौधेनु की पूजा अर्चना की। गौशाला सदस्यों, गौ सेवकों, गौ भक्तों को दिया शुभाशीष। कैलाश परमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, पूर्व पार्षद सहित अनेक नागरिकगण रहे मौजूद। वहीं आर्य समाज की ओजस्वी वक्ता सुश्री अंजलि आर्य का नगर के निकट मां पार्वती धाम गौशाला में आगमन हुआ, जहां उन्होंने गौधेनु की पूजा अर्चना की और विश्व में शांति तथा सुख समृद्धि बनाए रखने की ईश्वर से प्रार्थना की। ज्ञात हो कि नगर के हृदय स्थल मानस भवन में चल रही संगीतमय वैदिक सत्संग के दौरान दीदी नगर के हर उस स्थान पर जाकर जहां लोग सच्ची समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित और उत्साहित करने का पुण्य कर रही हैं। वहीं इसी क्रम में चलते आर्य पार्वती धाम गौशाला पहुंची, जहां पर अंजलि आर्य के द्वारा गौमाता की पूजा की और गौमाता को अपने हाथों से गौग्रास समर्पित की है। वहीं इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण के प्रति गंभीरता बनाए रखने का संदेश दिया। अंजलि आर्य ने इस अवसर पर मां पार्वती धाम गौशाला के अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा और उनकी पूरी टीम को शाबाशी दी है। वहीं बताया कि आज ऐसे युवाओं की परम आवश्यकता है जो कि तन मन धन से गौमाता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही सुझाव दिया कि एक गाड़ी की व्यवस्था कीजिए जो घर घर जाकर बचा हुआ खाद्य पदार्थ एकत्रित कर गौमाता को समर्पित करे। इस अवसर पर सकल गौशाला समिति अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार, किरण रांका, वरिष्ठ महिला पत्रकार सहित अनेक नगरवासी उपस्थित रहे। गौ सेवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वेद लक्षणा गौ माता की जय। मुझे इस गौशाला में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई और निश्चित आपने कहा कि सेवा का क्या महत्व है। गौ विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता और माता हमेशा कल्याण करती है। तो यदि हम निश्चित अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें उस रूप में इस गौ माता की भी जितनी सेवा हो सके उतनी करनी चाहिए। समस्त शास्त्र कहते हैं कि इससे उत्तम फल कोई और हो नहीं सकता। आज की युवाओं को आप वो सेवा के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? निश्चित हमारे जो युवा हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले से भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, हनुमान जी, ये सब गौ माता के प्रति इतने प्रेमी रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि जो मेरी गौ माता को कुदृष्टि से देखे, ऋषियों को कुदृष्टि से देखे, मैं उन्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। और कृष्ण जी को तो गोपाल ही कहा जाता है। तो युवा पीढ़ी तो अगर देखा जाए तो अपने महापुरुषों को जो मानती है, निश्चित गौ माता को भी उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। जी। क्या गौ माता की सेवा से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है? निश्चित होती है। गौ माता के समीप यदि हम आधा घंटा भी अपना व्यतीत करें तो शरीर की कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दूर होती है, जिनका आज डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने भी विश्लेषण किया है। और जितनी सात्विकता, वो जितनी सात्विक स्वयं है, उतनी ही वाइब्रेशंस उसके शरीर से निकलती हैं, तो उतनी सात्विकता मनुष्य में भी आती है। क्रोधी मनुष्य यदि आधा घंटे रोज गाय के पास बैठ जाए तो कुछ दिनों के बाद देखिएगा आप उसके स्वभाव में कितनी शीतलता आ जाएगी।